हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अविनाश अवस्थी और आपका स्वागत है मेरे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव पर। तो आज हम पढ़ेंगे हाई स्कोर सीरीज़ का पॉलिनोमियल्स में लेक्चर 3, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से ये जो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए चलिए हम पहले पढ़ते हैं फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन जनरली अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, देन एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया है, मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं जनरली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। बेसिकली हमने एक इक्वेशन ले लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी ये जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसी की वैल्यू इक्वल टू अगर जीरो आती है तो हमें इसके जीरोस मिल जाएंगे, यानी ये इक्वेशन की कुछ दो डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसको मैक्सिमम दो जीरो, एक जीरो या जीरो जीरो हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके जीरोस हमने मान लिए अल्फा और बीटा। ये हम जनरल केसेस में अल्फा बीटा लेके चलते हैं हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमारे रूट्स होते हैं। ठीक है, तो जो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो है इसके हमारे फैक्टर्स होंगे, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको। ठीक है, और जहाँ पे a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, अगर a की वैल्यू जीरो हो जाएगी यहाँ पे, मान के चलिए अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर का टर्म खत्म हो जाएगा, तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो हमारे ये कंडीशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की है। ठीक है, तो जो इसके जीरोस होते हैं, जो रिलेशनशिप होता है इसके, जो हमारे जो इसके अपने कॉन्स्टेंट्स ये ए बी और सी जिसके कोएफिशिएंट्स ये है, तो उसका हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन कोएफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में क्या रिलेशन है। ये जो एक्स स्क्वायर के साथ जो ये ए है, जो एक्स के साथ बी है, जो ये सी है, तो इसके साथ बेसिकली जो ये वन इंटू सी है, तो वन इसका कोएफिशिएंट, बी इसका कोएफिशिएंट और ए इसका कोएफिशिएंट है। तो ये कोएफिशिएंट और जो रूट्स होते हैं उसका रिलेशनशिप जानेंगे। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसका जो रूट होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा, जो सम ऑफ जीरोस। मतलब अगर मैंने दो रूट्स है हमारे, ठीक है, हमारे पास दो रूट्स आ रहे हैं, अगर हम उनका सम करते हैं तो वो होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। और अगर हम उनका प्रोडक्ट करते हैं, मतलब उनको मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा इंटू बीटा, वो आ जाएगा हमारा सी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो ये हमें अभी बेसिकली के लिए याद रखना है। इसका डेरिवेशन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। तो ये जैसे मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, हमारा जो सम ऑफ जीरोस होगा, जो हमारे यहाँ पे सम ऑफ जीरोस होगा, ठीक है, हमारा सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से हमारा सी बाई ए। तो आइए जानते हैं कैसे आया है। तो हमें पता है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो एक धराचार्य मेथड होती है, जिसे ये मैं डेरिवेशन के लिए भी दिखा रहा हूँ। हम आगे किसके रूट्स कैसे निकाले जाते हैं हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ एक रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये डेरिवेशन में बेसिकली आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्योंकि हमें ये चीज़ लाने की यहाँ पे ज़रूरत है। बाकी मैं जब क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तब मैं ये डेरिवेशन को दोबारा से नहीं बताऊंगा। आप ये वीडियो विजिट करके देख सकते हैं कि आखिर में ये कैसे आ रहा है। तो बेसिकली एक डेरिवेशन जो है, एक और डेरिवेशन है, वो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में बता दूंगा, और एक डेरिवेशन मैं आपको ये चैप्टर में बता दे रहा हूँ। तो क्या होता है, एक रूट होता है जो अल्फा और बीटा जो रूट्स होते हैं वो होते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो ठीक है, हमारा जो डी होता है ना, इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये अभी के लिए आप याद रखिए। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चीज़ कैसे आती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारा अल्फा क्या हो गया, हम एक रूट को मान लेते हैं हमारा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है, और एक हमारे पास बीटा रूट है, इसको हम मान लेते हैं माइनस बी माइनस रूट डी ए बाई 2 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों का सम करते हैं। तो हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी, ठीक है, माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा अलग अलग लिख देते हैं ताकि समझ में आए। माइनस बी बाई 2a
प्लस रूट डी बाई टू ए लिख सकते हैं ऐसे करके, और माइनस बी बाई टू ए और माइनस रूट डी बाई टू ए। ये मल्टीप्लीकेशन में ऐसे आप समझ लीजिए, ये इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखिए तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। तो प्लस रूट डी बाई टू ए और माइनस रूट डी बाई टू ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आएगा, और माइनस बी और माइनस बी हो जाएगा माइनस टू बी बाई टू ए। ठीक है, हम इसको और इसको कैंसिल कर देंगे हमारा, और ये आ जाएगा हमारा माइनस बी बाई ए। ये धराचार्य मेथड होता है। ठीक है, मैं आपको आगे इसका और बताएंगे कि इससे रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का एक छोटा सा डेरिवेशन। ठीक है, तो आइए हम इसको एक वाइट स्क्रीन पे करके देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा के यहाँ से अलग से वैल्यू निकाल लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या आएगा। ठीक है, तो आइए इसको डिराइव करते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमको पता है कि हमारा एक रूट तो हो गया माइनस बी माइनस रूट डी, हम किसी को भी रैंडमली अल्फा को मान सकते हैं, बीटा को माइनस बी प्लस रूट डी मान सकते हैं, या अल्फा को मान सकते हैं। हमने जो भी माना हम उसकी वैल्यू सीधा सीधा यहाँ पे रख देंगे। तो हमारे जो दो रूट्स हैं हमने उनकी वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली हम रख देंगे, हमने रख दी। अब मल्टीप्लाई करते हैं, या तो एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं, क्या प्रॉपर्टी आपको पता है, a माइनस बी और a प्लस बी अगर आप करते हो इसको तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से माइनस बाहर निकाल लेता हूँ। माइनस बाहर निकालने से क्या होगा, ये हो जाएगा बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई टू है। ठीक है, और मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ से भी अपना इसको एज इट इज रख दो, यहाँ से कुछ निकालने की जरूरत नहीं, इसको एज इट इज हम लोग रखते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को पता है मेरा 2a है, तो मैं पहले 2a इंटू 2a मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो मैंने 2a इंटू 2a क्या हो जाएगा मेरा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख लूँगा b प्लस रूट डी इंटू रूट डी माइनस बी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 1 बाई 4a स्क्वायर, इसको मैं लिख दूंगा d माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख देंगे माइनस 1 इंटू 4a स्क्वायर, इसको लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट हो जाएगा, और मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4ac इंटू 4a स्क्वायर 4, और ये मैंने कट किया, ये मेरा आ जाएगा c बाई ए। ठीक है, तो मेरा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी c बाई ए। तो ये चीज़ हमने बेसिकली प्रूव कर दी। ठीक है, ये मैंने प्रूव किया है, हमको ये प्रूफ कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल सकते हो आप, या फिर आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिले कि आखिर ये कैसे आ रहा है, क्वाड्रेटिक कैसे निकल रहा है। ठीक है, एग्जाम्स में हमें सिर्फ इसका जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है, हमको सिर्फ उसी को याद रखना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आप उसको पसंद कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और एक आई बटन होगा, उस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो हमारे रियल नंबर्स की भी प्लेलिस्ट पूरी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो हमने बेसिकली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को डिराइव कर लिया है दोनों को। अब हम आगे हमारे क्यूबिक की तरफ बढ़ते हैं। ये बेसिकली आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखने, मैंने दो फॉर्मूला बोल्ड टेक्स्ट में शेप में लिख दिया है, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। अगर आपको समझना है तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट मैंने आपको बताया क्या होता है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का माइनस जो होता है वो होता है हमारा सम ऑफ जीरो, और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी सेम उसी तरीके से हम निकाल लेंगे। तो आइए जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का क्या होगा। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या करना है, इसमें अपने को आइडेंटिटीज, या मैं आपको बोलूँ कि आइडेंटिटीज नहीं, अगर मैं आपको समझाऊँ इसको, तो हमें इसका रिजल्ट याद रखना है, हमें इसके डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें इसका रिजल्ट याद रखना है कि इसका प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोस क्या होगा। तो अगर अल्फा बीटा गामा हमारे रूट्स हैं पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के, जहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम उसका जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो हमारा होगा माइनस बी बाई ए। हमारा दो का प्रोडक्ट और उनका सम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हमारा हो जाएगा सी बाई ए। और अगर तीनों का प्रोडक्ट हम लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो आ जाएगा हमारा डी बाई ए। तो हमें ये रिजल्ट याद रखना है, मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे भी लिख दिया है। ठीक है, हमारे पास जो सम ऑफ जीरोस दिए हुए हैं
तो इनका कोएफिशिएंट क्या होता है, जैसे मैंने इक्वेशन लिखा है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 है, तो जो इसका a b c d ये कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे बेसिकली ये कोएफिशिएंट के फॉर्म में भी समझाया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है हमारा वो होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी माइनस बी बाई ए। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा b, तो हमने b लिख दिया, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हमारा a है तो हमने a लिख दिया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे समझ लेंगे। तो ठीक है, इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आगे और बच्चों तक पहुंचाएं। हम अभी जल्दी से केस बेस्ड सीरीज के भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो इस वाली बैच और कमिंग जितनी भी बैचेस होंगी क्लास 10 की उन सबको हेल्प करेंगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपके साथ अलविदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू, सी या एंड हैव अ गुड डे।